बहुत सारों का ये कहना है कि फाइवर पर ऑर्डर्स ही नहीं मिलते और ये देखिए कि फाइवर की अर्निंग आपके सामने है जो कि $560 क्लियर हो चुके हैं। और लेकिन आप लोगों की ये अर्निंग इस तरीके से क्यों नहीं है कि आप लोगों की प्रोफाइल का कुछ ऐसा हाल है। रिस्पॉन्स रेट 50% पे आ चुका है और रिस्पॉन्ड टाइम इनका 15 आवर्स पे चला गया है। आप भी अपनी प्रोफाइल में जाकर देखिएगा कि आपका रिस्पॉन्ड टाइम कितना आ रहा है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप लोग अगर अच्छी गिग बनाते ही नहीं, अगर अच्छी गिग बना भी लेते हैं और कोई क्लाइंट उसको विजिट करने के लिए आता है, तो जब वो आपका रिस्पॉन्ड टाइम देखता है तो आप लोगों को व्यू करके चला जाता है, ऑर्डर प्लेस नहीं करता, क्योंकि उसको चाहिए इमीडिएट रिस्पॉन्स, उसी वक्त काम। लेकिन आप लोग तो अपनी गिग बनाने के बाद हफ्ते के बाद आके देखते हो कोई ऑर्डर तो नहीं लगा हुआ, तो ऐसे काम नहीं हुआ करते। एक ये भी वजह है और इसके अलावा 4 ऐसे सीक्रेट्स और ऐसी स्ट्रेटजीज जो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। अगर वो आपने नहीं जानी और उनके ऊपर काम नहीं किया तो भूल जाइए कि 2023 में आप लोग फ्रीलांसिंग में कामयाब हो सकते हैं। 2023 में आप फाइवर या अपवर्क आप लोग फ्रीलांसिंग से कमाना चाहते हो तो ये 4 चीजें अगर आप लोग नहीं जानोगे, आपको नहीं पता होगा कि ये क्या है, इनसे कैसे काम लेना है, तो भूल जाओ, टाटा बाय बाय कर दो अपनी ऑनलाइन सर्विसेज को, क्योंकि आपको ऑर्डर्स नहीं मिलने वाले। सीरियसली जानना चाहते हो और कमाना चाहते हो तो वीडियो को शुरू करते हैं और बगैर किसी डिस्टरबेंस के गौर से सुनिएगा। 2023 के अंदर फाइवर और अपवर्क के अंदर अगर आपको लगता है कि ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, बहुत ओवर क्राउडेड हो गया है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है कि अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे तो बाकियों को ऑर्डर नहीं मिल रहे। अक्सर आप लोग अपवर्क और फाइवर के ऊपर आप लोग लोगों की जो गिग्स हैं उनको सर्च करते हो, उनको व्यू करते हो, सब पे ऑर्डर्स लगे होते हैं ना, तो वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं जिनकी वजह से उनकी प्रोफाइल पे, उनकी गिग्स पे ऑर्डर्स मेंशन होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि क्यों में लगे होते हैं, लोग इंतजार कर रहे होते हैं, उनके कस्टमर्स, उनके क्लाइंट्स उनका वेट कर रहे होते हैं कि वो पहले वाले ऑर्डर्स कंप्लीट करें तो वो नेक्स्ट ऑर्डर्स को उनको प्लेस कर सके। तो वो ऐसा कौन सा काम करते हैं और आप लोग ऐसा क्या नहीं कर रहे जिसकी वजह से आप लोगों ने अभी तक सिंगल डॉलर नहीं कमाया और वो डॉलर्स की बारिश हो रही है उनपे। और आप लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ गई है ना, अगर ये तो प्रॉब्लम अपवर्क का है, ये फाइबर का है या फिर फ्रीलांसिंग वेबसाइट का है जो कि हमें ऑर्डर नहीं दे रही, ये तो फेक है, यहाँ से कुछ नहीं मिलता, तो ये आपकी गलती है, आपका कसूर है कि आप लोग सिर्फ उन्हीं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बस गिग बनाकर बैठे हुए हो और इंतजार करे हो कि कहीं से कोई मौजज़ा हो जाए और आपको ऑर्डर मिल जाए। तो मौजज़े बहुत कम होते हैं, मेहनत कुछ करनी पड़ती है, फिर मौजज़े भी रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं। और वो मौजज़े कैसे होंगे, आप लोगों को ये जो 4 चीजें बार बार मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो इसीलिए कह रही हूँ ताकि आपके माइंड में पड़ जाए ये बात कि वाकई ही आप लोगों ने ये काम करना है। अगर 2023 में फ्रीलांसिंग से आप लोगों ने डॉलर्स कमाने की दौड़ शुरू करनी है तो फिर तो आपको करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है आपके पास, क्योंकि इससे पहले भी तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिले ना, तो ये कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। और आप लोग समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को एक 4 चीजों का तावीज लिखकर देने वाली हूँ जो आप लोगों ने अपने गले में बांध लेना है, क्योंकि इस तावीज को बांधने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। कब से तो कोशिश कर रहे हैं, एक ऑर्डर भी नहीं ले पाए, क्लाइंट आपके ऑर्डर्स आप तक खुद चलकर आएंगे, और ये कैसे चलकर आएंगे आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। 2023 के अंदर फ्रीलांसर्स को 2 बहुत बड़ी टेंशन का शिकार है, एक एआई सॉफ्टवेयर आ चुके हैं और दूसरा के हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। लेकिन चंद साल पहले तक जाइए तो बड़ी बड़ी जो एजेंसीज थी वो क्या करती थी, मार्केटिंग करती थी, बिल बोर्ड्स पे जाती थी, पेड एड्स पे जाती थी। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, उनके पेजेस को जाके देखिए कि रेगुलर बेसिस पे वो कंटेंट को अपडेट कर रहे हैं। इसका फैक्टर क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचे, लोगों को पता चले, ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो, रिलायबिलिटी आए और उन तक उनका क्लाइंट, उनका कस्टमर खुद ब खुद चला आता है बगैर कोई पैसा लगाए। तो सबसे पहली चीज है कंटेंट क्रिएशन।
स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, योर ओन कंटेंट। अब आप लोग कहोगे कि ये कौन सी बला है, हम लोग क्लाइंट की बात कर रहे थे, ऑर्डर्स की बात कर रहे थे, और ये बहन ले आई है स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। अल्टीमेटली हमारे ऊपर ट्रस्ट फैक्टर्स इंक्रीज होगा और सेल्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगर आप लोग कहते हो कि आप बहुत अच्छी एडिटिंग करते हो, आप लोगों के पास इतनी स्किल्स है लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो मुझे ये बताइए कि क्या आपने अभी तक अपनी एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स वीडियोस यूट्यूब के ऊपर डालना शुरू किए हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। अब अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे व्यूज नहीं मिलते, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, तो भूल जाइए व्यूज को, सब्सक्राइबर्स को, वॉच टाइम को। आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। अगर आप लोगों को व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिलना शुरू हो गए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं मिल रहे तो पोर्टफोलियो तो बिल्ड होगा ही होगा। किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जब अप्लाई करते हो, किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करते हो, तो आप अपना काम दिखाते हो, वीडियोस के अंदर स्किल सिखा रही होती हूँ। अप्लाई करने के लिए जब बताती हूँ तो आप लोगों की प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि आपके पास पोर्टफोलियो ही नहीं होता। और तब आप लोग पूछ रहे होते हो कि पोर्टफोलियो है क्या? तो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो उनको अपलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंटेंट को क्रिएट करना शुरू करो, नहीं तो भूल जाओ कि 2023 में आप लोग कुछ कर सकते हो। आप फाइवर पे अकाउंट बनाते हो, गिग क्रिएट करते हो, और फिर आपके दिल में कुछ ऐसे गाने चल रहे होते हैं, ऐसा कोई मेरी जिंदगी में आए, तो भूल जाइए, ऐसा कोई आपकी जिंदगी में नहीं आने वाला। कोई क्लाइंट ऐसे नहीं चल के आने वाला। आपको करनी होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आप कहोगे कि ये मार्केटिंग के बारे में बात कर रही हैं, हमें कौन से काम में उलझा रही हैं? तो आप लोगों को ऑर्डर लेना है कि नहीं? आप चाहते हो ना कि ऑर्डर आपके पास खुद चल कर आए, क्लाइंट आपके पास आए, आपको क्लाइंट का इंतजार ही ना करना पड़े। तो फिर ये वो चीजें हैं जो आपको करनी है, क्योंकि बहुत जो बड़े बड़े फ्रीलांसर हैं ऑलरेडी ये चीजें करके अपना एक इमेज बिल्ड कर चुके हैं, लेकिन आपको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी कैसे है? सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप लोग फेसबुक पर ऐड चला सकते हो, इंस्टाग्राम पर ऐड चला सकते हो, उसके बाद फ्री में कंटेंट अपलोड करके फ्री की मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने तो ये काम अभी तक किया ही नहीं है। आप कहते हो आप बहुत स्किलफुल हो, आपको ये भी आता है वो भी आता है, लेकिन आप अपना काम लोगों को दिखाओगे तो लोग आपके पास खुद चल कर आएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि लर्न AI एंड लर्न न्यू स्किल्स, क्योंकि हम लोग तो इसी बेस से बाहर नहीं निकल पा रहे कि AI कहीं हमारी जॉब तो नहीं खत्म कर देगा, कहीं हमारी इंडस्ट्री तो नहीं बैठ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब न्यू इन्वेंशंस होती हैं, या तो वो आपकी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करती हैं या फिर वो उसको एडवांस लेवल पर ले जाती हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे कि जब टांगा चला करता था, तो मुझे ये बताइए कि उसके बाद जब गाड़ियों की इन्वेंशंस हुई तो क्या किया? जो टांगा था उसके चलाने वाले ने उसकी स्पीड तेज करना शुरू कर दी, या फिर ड्राइविंग सीखी जाके? जी हाँ, बिल्कुल आपका भी जवाब यही होगा ना कि टांगे वाले ने ये नहीं सोचा कि अगर न्यू इन्वेंशंस हो गई हैं, गाड़ियां आ गई हैं, तो मैं अपने टांगे को दौड़ाना शुरू कर दूं, तेज कर दूं उसकी स्पीड को, तो लोग उसके ऊपर बैठेंगे नहीं, लोग नई चीज के ऊपर बैठेंगे। तो उसने ड्राइविंग सीखनी शुरू कर दी। तो इसी तरीके से आप लोगों ने AI टूल्स को सीखना है, उनके ऊपर काम करना है और बेस्ट देना है अपना। मुझे ये बताइए कि AI सॉफ्टवेयर्स एडवांस लेवल के हैं, लेकिन उनको भी चलाने के लिए ह्यूमंस चाहिए, बंदे चाहिए जो उनसे काम ले सके। वो ऑटोमेटिकली खुद तो कोई काम नहीं कर सकती, वो डिजाइन किए गए हैं कि काम को फास्ट किया जाए, एडवांस लेवल पे लेके जाया जाए, लेकिन वो खुद ब खुद तो कभी कुछ भी नहीं कर सकते। उनको चलाने के लिए भी हम जैसे बंदे ही चाहिए। और जब आप लोग ये चीजें समझ जाओगे और करने लग जाओगे ना, तो यकीन जानिए कि जब क्लाइंट आपके पास खुद चलकर आएगा तो वो आपकी मर्जी की प्राइस के साथ काम करेगा, और फिर आप होगे हवाओं में, क्योंकि वो आपका काम पसंद करके आया है। आप लोग समझते हो ना कि सिंपल बैठे बैठाए कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपके पास स्किल्स हैं तो ही आप ऊपर जा सकते हो। और वो लोग जिनका ये गिला है कि वो बहुत स्किलफुल है, उनको हर कुछ आता है, लेकिन वो अपना पोर्टफोलियो बिल्डिंग करते, फिर उसको सोशल मीडिया पे मार्केट नहीं करते, तो फिर अब मुझे बताइए कि ये काम कैसे होने वाला है? इन सारी बातों से मेरे माइंड में तो एक ही चीज आ रही है, वो पुराना गाना, लिखे जो खत तुझे। तो मुझे ये बताइए कि आप लोग एज अ फ्रीलांसर खत क्यों नहीं लिखते? जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ कोल्ड मार्केटिंग की। कोल्ड मार्केटिंग करने के लिए ChatGPT
जैसा सॉफ्टवेयर आपके पास फ्री में मौजूद है, जिसमें आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन डालो और आपको वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड कस्टमाइज्ड प्रपोजल लिख के दे देगा। लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं करते। अगर आपको वो कस्टमाइज्ड नहीं लिखना आता तो मैंने अपनी प्रीवियस चंद वीडियोस में ही आपको सिखाया है कि कैसे आप लोगों ने चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस देके एज अ ह्यूमन कस्टमाइज्ड चीजें लिखवानी है। और आप लोग कोल्ड मार्केटिंग कीजिए, आप लोग क्लाइंट्स को खुद भी अप्रोच कर सकते हो, उनका एग्जिस्टिंग कंटेंट देखो उनकी। अगर आप लोगों को वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है तो आप उनसे बेहतर एडिटिंग करके उनको दिखाओ ताकि उनको अच्छी लगे, वो आपको हायर कर ले। जो भी कंटेंट है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है उससे रिलेटेड आप लोगों को सर्च कीजिए, उनके एग्जिस्टिंग कंटेंट्स को सॉर्ट आउट कीजिए, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए और फिर उनको अपना बेहतरीन काम दिखाइए। चैट जीपीटी से बेहतरीन कस्टमाइज प्रपोजल लिखवाइए और अपनी जो स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, उनको कस्टमाइज करके उनको दिखाइए और फिर देखिए कमाल। आप ये करना तो शुरू कीजिए, फिर इसके रिजल्ट्स आपको समझ में आएंगे। आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि आप लोगों ने पहले से बहुत ज्यादा कोल्ड मार्केटिंग कर चुके हैं, ईमेल्स कर चुके हैं, लेकिन आपको तो रिप्लाई ही नहीं आया। तो आपको पता है क्यों नहीं आया? आप जस्ट कॉपी पेस्ट उनको मेल्स कर रहे हो, तो ऐसे तो आपको जिंदगी भर ईमेल का रिप्लाई नहीं आने वाला, भूल जाइए। लेकिन जब तक आप उनका काम देख के उससे बेहतर करके उनको नहीं दिखाओगे कस्टमाइज करके, तो आप लोग कभी भी रिप्लाई कर तो सोच ही नहीं सकते कि कभी आ सकता है। उनका काम कस्टमाइज कीजिए और कस्टमाइज करके जब आप उनको अपनी एक्सपर्टीज दिखाओगे तो आपके जो रिप्लाई के चांसेस हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं। ये है वो 4 चीजें: कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोल्ड ईमेलिंग, लर्न न्यू स्किल्स। और अगर आप लोग इन चीजों को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं और अगर इनके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया आपको मिल चुका है तो इनके ऊपर रिसर्च कीजिए और इनके ऊपर काम कीजिए, तो फिर आप देखिएगा कि आपके पास ऑर्डर्स कैसे आते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी और थोड़ा सा माइंड में ट्रिगर की होगी कि आप लोगों ने अब कुछ करना है, बैठ के हाथ पे हाथ धरे रख के टाइम वेस्ट नहीं करना। इंशाल्लाह आप लोग इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करोगे और कमेंट में मुझे बताओगे कि आप लोगों को कितना फायदा हुआ है इससे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।